समझते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ देखिए, आज हम समझने वाले हैं वायुदाब और गूंटी लगाना के बारे में। पिछली कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि गूंटी लगाना किसे कहते हैं, ये किस जनन के अंतर्गत आता है। हम लगातार समझ रहे हैं किसके बारे में, कायिक जनन के बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं किसके बारे में कि पौधों में किस प्रकार से या कौन कौन विधियों के द्वारा नई संतान की उत्पत्ति की जा सकती है, जिसमें आज हम समझने वाले हैं गूंटी लगाना। हमने कई विधियों के बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो जैसे देखिए होता क्या था, पिछले जितने भी वीडियोस बने हैं आपने उनमें देखा कि किसी पौधे के किसी एक भाग को काट के, जैसे गन्ना का है ना, कई भाग काट के कलिका रोपण करके नए पौधे को प्राप्त कर सकते थे, है ना। उसी प्रकार हम समझेंगे वायुदाब या गूंटी लगाना किन पौधों में करते हैं। तो देखिए, वे पौधे जो बहुत ज़्यादा, यानी कि यूँ कहें कि वे पौधे जिनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, मोड़ के ज़मीन में दबा तो सकते नहीं। पढ़े हैं ना हम इस बात को कि वे पौधे जिनकी शाखाएं बहुत मोटी होती हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हो, मान लेते हैं ये कोई एक वृक्ष है जिसकी शाखाएं कुछ यूं हैं, तो आप इन शाखाओं को, आप जानते हैं कि जो वृक्ष की शाखाएं होती हैं उन्हें आप जमीन पे या जमीन के नीचे लाके दबा नहीं सकते, ऐसा करना संभव नहीं है। जैसे आम का पेड़ हो या नीम का पेड़ हो, इनकी डाल को आप मोड़ के लाके जमीन पे टच करके दबा सकते हैं, जमीन में नहीं दबा सकते। तो उनमें जनन कैसे करवाया जाए, उनमें कायिक जनन कैसे करवाया जाएगा, तो किस विधि द्वारा करवाया जाएगा, गूंटी लगाना, या फिर जिसे वायुदाब के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो बात करते हैं गूंटी लगाना। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वायुदाब है ना, हवा में दाब के द्वारा नई संतति की उत्पत्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे दूसरे स्ट्रक्चर द्वारा यहाँ समझिए, कोई पेड़ होगा जिसकी दो टहनियाँ कुछ यूं होनी चाहिए, गूंटी लगाना। ध्यान से समझिए, क्या करना है कि दो मोटी डालियां होंगी, क्योंकि इन्हें हम मोड़कर जमीन में अंतःस्थापन तो करवा नहीं सकते, मतलब इसे हम यहाँ जमीन के नीचे लाके दाब नहीं सकते। तो हमें क्या करना होता है, वे वृक्ष जो काफी क्या होंगे, याद रखिएगा, पुराना वृक्ष होना चाहिए। वृक्ष कैसा होना चाहिए भाई, पुराना होना चाहिए। उसकी एक डाल को हम क्या करेंगे, चलिए, हालांकि पत्ती नहीं है, हमें समझना केवल क्या, इसलिए मैंने यहाँ पेड़ बनाया, यहाँ पे आपके समझने के लिए। गूंटी लगाने में क्या करते हैं कि कोई पेड़ है जिसकी डाल मोटी है, इसके इस वाले एक भाग को कहीं क्या कर देते हैं, छील देते हैं। क्या करते हैं, छील देते हैं। और छीलने के बाद यहाँ पे या तो रुई और या फिर मॉस क्या करते हैं, लपेट देते हैं। क्या करते हैं, रुई या फिर मांस क्या करते हैं, लपेट देते हैं। उसके ऊपर मिट्टी का लेपन कर देते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी का लेपन कर देते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेपन कर दिया रुई। पहले हमने डाल को छीला, उसके बाद जब उस छिलका उसका साफ करके उसके ऊपर मिट्टी का लेपन किया, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, रुई लगा दिया या फिर मॉस लगा दिया, जो आपके लिए जिसके लिए आप सक्षम हो या जो उपलब्ध हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाली डाल में हम एक मटका लेंगे। क्या लेंगे, मटका लेंगे। जिस प्रकार से सावन में क्या किया जाता है, शिवलिंग के ऊपर एक मटका लटकाया जाता है, रखा जाता है, जो उसे लगातार शीतलता प्रदान करता है। वही काम हम यहाँ एक मटका लटकाएंगे और उसमें एक छोटा सा छेद करेंगे, जिससे बूंद बूंद करके पानी कहाँ गिरेगा, उस टहनी पर गिरेगा, जिससे उसकी क्या बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या किया, एक पुराना वृक्ष लिया जिसकी एक मोटी डाल को हमने छील दिया, लेकिन ध्यान में रखना उसी डाल को छीलिएगा जिसके ऊपर एक डाल हो, क्योंकि मटका आपको वहीं बांधना है। पता चला कि ऊपर वाली डाल छील दिया, अब ले जाके बाबा को खड़ा करे, बाबा मटका लेके खड़े रहिए, है ना, तो जितने की मुर्गी ने उतने का मसाला बन जाएगा। समझ रहे ना? कोशिश क्या करना है कि उसके ऊपर एक डाल होनी चाहिए। हालांकि हम साइंस वाले हैं, अगर डाल नहीं भी होगी तो यहाँ कड़िया बल्ली लगा के टांग देंगे, है कि नहीं? हम कृत्रिम आर्टिफिशियल डाल तो बना ही सकते हैं फिलहाल। तो देखिए क्या करना है, इस डाल में सबसे पहले हमें एक डाल को छीलना है, उसके ऊपर मिट्टी का लेपन कर देना है, उसके ऊपर रुई लगा देना है और या तो मांस लगा देना है, दोनों का काम सेम सेम होता है। उसकी जस्ट ऊपर वाली डाल के ऊपर हमें क्या करना है, एक मटका लगाना है और मटके में छेद करना है, पानी बूंद बूंद करके गिरे, इना एक झटके से मारो मटका बह गायब, है ना। मतलब आराम से एक छोटा सा पहले छेद करके फिर पानी, और बूंद बूंद इस पर पानी गिरता रहेगा, लगातार कई दिनों तक पानी गिरेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, मिट्टी है ही, रुई है ही, यहाँ से क्या निकल जाएगी, जड़ें निकल जाएंगी बेटा। क्या निकल जाएंगी, जड़ें निकल जाएंगी। और जब जड़ें निकल जाती हैं तो यहाँ से, अब देखो गलती कहाँ होती है, यहाँ से पेड़ को क्या काट, इस टहनी को काट लेना है। अगर आप यहाँ से काटोगे तो जड़ तो पीछे छूट गई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, जहाँ से जड़ निकली है उसके पीछे से काटेंगे, यानी कि मात्र पौधे से इस टहनी को अलग करके कहीं क्या कर दिया जाए, कहीं पर भी इसका रोपण कर दिया जाए। यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, ये जो टहनी वाला पोर्शन है यहाँ पे इसका रोपण कर देंगे और आगे चल के ये एक नए पौधे के रूप में क्या करेगा, विकास करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा कि कायिक जनन के लाभ क्या होंगे, तो वहाँ आप देखें कि एक कम समय में एक नया पौधा तैयार हो गया। वरना हम इंतजार करते इसका फल कब लगे, फल से बीज कब बने, बीज की बुआई होगी और उसके बाद तब इतना बड़ा पौधा होने में भी तो समय लगेगा, है ना। तो वे पौधे जो काफी समय में क्या होते हैं, वृक्ष या फल देते हैं या वृक्ष बनते हैं, उनमें क्या करवाया जाता है, उनमें वायु दाब या गूटी लगाना, यानी कि जिनको जमीन में दाबा नहीं जा सके, जिनमें भूमि में मतलब जिनकी टहनी को दाब कर, भूमि में दाब कर नए पौधे की उत्पत्ति हम नहीं कर पाते, जैसे कि हम कलम लगाना, दाब लगाना में हमने देखा था, है ना। तो इसमें जिन पौधों में ये कलम लगाना या दाब लगाना संभव नहीं होता है, उनमें हम किस प्रोसेस को अपनाते हैं, गूटी लगाना को अपनाते हैं। बात समझ में आई? आगे हम समझेंगे किसके बारे में, तो अगला पॉइंट हमारा है शाखा प्रबंधन यानी कि अंतःचापन के बारे में। तब तक इसे नोट डाउन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।